बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम शेयर कर रहे हैं आपसे मटर आलू की रेसिपी। तो इसके लिए मेरे पास आधा किलो आलू हैं और 1.5 किलो मटर के मैंने दाने निकाल लिए हैं। 2 अदद प्याज और 4 अदद टमाटर की कटिंग की है। साथ में सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च की बारीक कटिंग कर ली है। 2 चम्मच लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका और हल्दी 1 चम्मच लिया है। अभी सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी शामिल किया है और इसमें मैं प्याज को पका लूँगी। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि सब्ज़ी के जो प्याज होते हैं उनको थोड़ी देर के लिए हमने पकाना होता है। तो इसका जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम रखा है। हाई फ्लेम पे मैं मसाला नहीं तैयार करती। और साथ के साथ आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि जो प्याज हैं वो जल ना जाएं। और आप देख सकते हैं कि प्याज जो हैं वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं। तो अब इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च शामिल कर ली है और साथ में इसको थोड़ी देर पकाने के मैंने टमाटर ऐड कर लिए हैं। टमाटर को भी हमने बहुत थोड़ी देर के लिए पकाना है और फिर हमने इसमें जो है वो मसाला जात शामिल करने हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है और ये सर्दियों की जो है वो स्पेशल सब्ज़ी है, तो इसलिए हमें इसको ज़रूर बनाना चाहिए। और अब मसाले शामिल करने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे और इसको भी हमने लो फ्लेम पे ही भूनना है और आहिस्ता आहिस्ता भूनने के साथ हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। वीवर्स, सब्ज़ियां जो हैं वो प्रोटेक्टिव फूड हैं, तो इनको हमें अपनी डाइट में मस्ट ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ हमें बीमारियों से बचाती हैं बल्कि ये हमें विटामिन्स फ्राहम करती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और देखें कि मटर जो है वो साथ साथ हमारे कितने अच्छे से भून रहे हैं और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको भून रही हूँ। और अब साथ में आलू भी शामिल कर लिए हैं और आलूओं को हमने बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना बल्कि थोड़ी ही देर पकाना है। और साथ ही साथ इसमें मैं अब 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला शामिल करूँगी ताकि वो भुनाई में जो है उसका टेस्ट ज़रा अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखें कि थोड़ी देर भुनने के बाद अब हमने इसमें पानी ऐड करना है और पानी की मिकदार आपने इतनी रखनी है कि जिससे आपके मटर आलू अच्छे से गल जाएँ और आपको मतलूबा शोरबा हासिल हो जाए। तो अगर आप ज़्यादा शोरबा चाहिए तो ज़्यादा पानी ऐड कर लें और अगर कम चाहिए तो आप कम। और उसके बाद हमने इसको कवर करके रख लेना है और इतनी देर के लिए रखना है कि जो हमारी सब्ज़ी है मटर आलू की वो मुकम्मल तौर पे गल जाए। और ये मेरे पास जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है और अब मैं इसमें धनिया शामिल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप देखें कि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत प्यारी ये सब्ज़ी तैयार हुई है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस रेसिपी को फॉलो करके मुझे बताना है कि आपने ये सब्ज़ी कैसे बनाई। अल्लाह हाफ़िज़।